नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फैक्ट्री में। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। अपने जो है पिछली क्लास में रक्त की संरचना के ऊपर बात कर रहे थे और जो रक्त की संरचना में अपने कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, उसी कड़ी में अपने आगे बात करेंगे। अपने बात की थी कि जो रक्त के अंदर दो भाग पाए जाते हैं। पहला भाग इसका तरल भाग होता है जिसे अपने प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं जिसे आप संगठित पदार्थ कह सकते हैं। अगर अपने संगठित पदार्थों की बात करें तो ये जो संगठित पदार्थ है इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं या तीन प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संगठित पदार्थ का निर्माण करती है। सबसे पहले प्रकार की जो कोशिका है उसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इरिथ्रोसाइट्स। दूसरे प्रकार की जो कोशिका है उसे अपने ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और तीसरे प्रकार की कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। दोबारा सुनिए, रक्त के दो भाग हैं। पहला भाग तरल भाग है जिसे अपने प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा भाग संगठित पदार्थ है या आप इसे कोशिकाएं भी कह सकते हैं। अब जो ये संगठित पदार्थ या कोशिकाएं हैं इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली इरिथ्रोसाइट्स, दूसरी ल्यूकोसाइट्स और तीसरी थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जो है इन्हें लाल रक्त कोशिकाएं या रक्ताणु या आरबीसी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो ल्यूकोसाइट्स हैं उन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। और तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं थ्रोम्बोसाइट्स, इन्हें प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स या पट्टिकाओं, प्लेटलेट्स या पट्टिकाओं के नाम से जानते हैं। आज अपने इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने नई स्लाइड पर चलते हैं। अब अपने इरिथ्रोसाइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इरिथ्रोसाइट्स जिसके अन्य नाम आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स या रक्ताणु आदि हैं। इसकी अगर अपने बात करें तो इनका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। अस्थि मज्जा
या बोन मैरो के अंदर इसका निर्माण होता है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या लगभग 50 लाख प्रति घन मिमी आयतन में पाई जाती है। यानी कि रक्त के 1 घन मिमी में 50 लाख आरबीसी कोशिकाएं होती हैं। केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर या बोन मेरो के अंदर होता है। इसकी एक मुख्य बात यह है कि इसमें एक आयरन या लोह युक्त प्रोटीन पाई जाती है, जिसे अपने हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का स्थानांतरण करना है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है वो लाल रंग की होती है, या रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यहां पर जो है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आरबीसी है या रेड ब्लड सेल्स जो है, इनकी आयु 120 दिन होती है, जो काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका। 120 दिन है। ये काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा है प्रश्न कि आरबीसी की उम्र कितनी होती है, तो 120 दिन। आरबीसी जो है ये स्प्लीन या प्लीहा में नष्ट होती है। इसलिए स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है।